दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज एक रिटायरमेंट फंड की। ये फंड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में है। उन लोगों के लिए ये फंड की बहुत बेहतरीन उपयोगिता है क्योंकि इस फंड का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है और ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी का फंड है जो स्पेसिफिकली फॉर रिटायरमेंट पर्पस बनाया गया है। और इस फंड में सेक्शन 80C में भी रिबेट अवेलेबल है। तो ये फंड जिसका नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान। इसमें 3 प्लान है। इक्विटी प्लान के अलावा एक रेगुलर प्लान भी है और दूसरा हाइब्रिड डेट प्लान भी है। लेकिन इक्विटी प्लान इसलिए कि इसमें इक्विटी 80% तक है और डेट 20% है, तो दोनों क्वेश्चन अवेलेबल है। इक्विटी ज़्यादा होने की वजह से रिटर्न भी ज़्यादा है, तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया इक्विटी प्लान। तो चूंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाना है तो इसमें इक्विटी प्लान बेस्ट प्लान रहेगा। और इसमें लॉक इन पीरियड होता है। सभी जो पेंशन फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, उनमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 5 ईयर और अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए किसी ने 50 साल की एज में लिया है तो 55 साल की उम्र 5 साल पूरे हो जाएंगे तो लॉक इन पूरा हो जाएगा। और किसी ने 55 साल में लिया है तो 60 साल में जाके ही उसका लॉक इन पूरा होगा। तो फरवरी 2016 में ये फंड शुरू हुआ था, तो अभी इसको लगभग 8 साल या 8.5 साल हुए हैं। तो जब फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपए की जो यूनिट थी, आज उसकी वैल्यू है 52 रुपए, यानी 5 गुना हो गया 8 साल में। जबकि ये इसमें डेट इंक्लूड है, यानी बहुत कुछ हद तक रिस्क को कवर करने के लिए डेट लिया हुआ है। चूंकि रिटायरमेंट फंड है तो रिटायरमेंट फंड में डेट कंपोनेंट जरूरी होता है। तो उसके बावजूद 8 साल में इसने पैसा 5 गुना कर दिया। तो जो लोग 30 साल की 35 साल की एज ग्रुप में हैं, वो लोग इस फंड को अगर लें और 60 साल तक इस फंड को अगर चलाएंगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। इस फंड का AUM है 6015 करोड़ का, यानी अच्छा खासा इसमें पैसा लोगों ने लगाया हुआ है। और सिर्फ 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर थ्रू SIP और थ्रू लमसम। एग्जिट लोड इसमें चूंकि लॉग इन पीरियड 5 साल का है तो कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। इसमें इक्विटी प्लान में 80% इक्विटी में लगा या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 20% इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है, जिसमें बॉन्ड्स वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फंड ने किया है वो भी बेहतरीन कंपनीज में किया है। इसकी टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज अगर देखें तो ICICI बैंक, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, L&T, एक्सिस बैंक, ITC, ये सभी कंपनियां भारत की ब्लू चिप कंपनीज हैं और बेहतरीन इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उन कंपनीज में इसका टॉप ये 10 जो कंपनीज है इन्वेस्टमेंट की, वो उसका इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में है। तो स्टेबिलिटी फंड को ये इस तरह की कंपनी हमेशा देती हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होती, बहुत तेजी से ये बढ़ते भी नहीं, बहुत तेजी से डाउन नहीं होते, स्टेबल रहते हैं और स्टेडी ग्रोथ देते हैं। और रिटर्न की बात करें तो इसने 1 साल में लगभग 37% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22% रिटर्न है, 5 साल का 26% का रिटर्न है। और ये 8.5 साल इसको शुरू हो गए फंड को, तो 8.5 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है, यानी बेहतरीन रिटर्न दिया है। 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए जाते तो वो उसके वैल्यू हो जाती 1,37,000 रुपए। अगर 3 साल पहले लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 1,85,000 रुपए। 5 साल पहले लगाए होते 3,21,000 उसकी वैल्यू होती, 3 गुने से ज्यादा हो जाते हैं। और 8.5 साल पहले लगाए होते तो 5,14,000 रुपए हो जाते। जबकि इसी दौरान अगर PPF FD में लगाए होते तो उसकी वैल्यू मात्र होती 1,70,000 रुपए, यानी 5,14,000 रुपए इस फंड में होते, 1,70,000 या 1,75 के करीब होते PPF में। तो बेहतरीन रिटर्न दिया है इसने। जो अगर लमसम का सवाल है और SIP की बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ की SIP 1 साल के लिए अगर की गई होती, 1 साल पहले 1,20,000 हमारे जमा होते, इस फंड की वैल्यू होती 1,40,000, यानी 20,000 रुपए हमको बढ़ के मिलते। और 3 साल के लिए अगर हम कराते तो 3,60,000 रुपए हमारे जमा होते। और इसमें
फंड की वैल्यू हो जाती 5,45,000, यानी 1,85,000 रुपए हमारे बढ़ जाते। और 5 साल पहले अगर SIP कराई होती तो 6 लाख रुपए हमारे जमा होते, और फंड की वैल्यू होती 12,19,000, यानी 6,19,000 रुपए रिटर्न हमको 5 साल में मिल जाता। जबकि अगर PPF या RD के थ्रू हम करते तो उसकी वैल्यू होती 7,26,000 रुपए, यानी इस RD के मुकाबले फंड में जो हमारा वो है रिटर्न लगभग 4 लाख से ज्यादा रिटर्न एडिशनल आता। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस का रिटर्न फंड है, और चूंकि रिटायरमेंट कैटेगरी का है तो इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें वो सबसे बेहतर रहेगा। और जहां कहीं इसमें बीच में डिप आते हैं मार्केट में, वहां भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट के हिसाब से, चूंकि रिटायरमेंट फंड है तो ये सोच के चलना कि हमें 60 साल की उम्र तक इसमें पैसे को इन्वेस्ट करना है और पैसे को निकालना नहीं है, तभी आपका बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा।